तो बेसिकली ये सारी जब कंडीशंस मेट करती हैं तो हमारा जॉब शेड्यूलर क्या करता है, जॉब को शेड्यूल करता है और जो हमारी सर्विस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो हम जैसे पहले क्या था गाइज, हम पहले क्या कर रहे थे, अपनी फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने मैनुअली एक्टिविटी से स्टार्ट करवाया, बट जो हमारा जॉब शेड्यूलर है उसे हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड जरूरी नहीं है वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाए। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसे शेड्यूल कर सकते हैं किसी और टाइम स्टार्ट होने के लिए। अब किस टाइम, अब कौन सा टाइप समझ लेते हैं गाइस, थर्ड टाइप समझ लेते हैं। एंड थर्ड टाइप कौन सा है हमारा, कि हमारी बाइंड सर्विस। तो बेसिकली बाइंड सर्विस क्या होती है गाइस, जैसे हमने फर्स्ट समझ लिया, फर्स्ट में क्या था, हमारी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट थी, स्टार्ट हो गई एक्टिविटी के साथ, बट एक्टिविटी अगर डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी चलेगी। शेड्यूलर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंडीशंस मेट होने के बाद ही क्या होती है वो रन करेगी। बट जो हमारी बाइंडिंग सर्विस होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी बाउंड होती है। एंड बेसिकली ये वर्क कैसे करती है, एक मेथड होता है एक्टिविटी में हमारा कौन सा, बाइंड सर्विस, जो क्या करता है इस सर्विस को स्टार्ट करता है और बाइंड करता है हमारी किसको, सर्विस को, किससे, एक्टिविटी से। ये बेसिकली गाइस किस उस पर वर्क करता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जब एक्टिविटी हमारी जिस किससे, सर्वर से कनेक्ट कर रही है, राइट, तो ये क्लाइंट सर्वर बेसिस पे कनेक्ट करती है। मतलब जो हमारा सर्विस है उसे क्या लेता है, एज अ सर्वर हम ट्रीट करते हैं कि जो हमारी सर्विस है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हमें कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। और जो हमारी एक्टिविटी है या कंपोनेंट्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं गाइस, एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं। एंड इन दोनों में क्या होता है गाइस, दोनों में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है। अब गाइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि सर्विस तो ये तीनों ही एक अलग अलग तरीके की सर्विस है, लेकिन है तो सर्विस, राइट। तो इस सर्विस में और उस सर्विस में क्या फर्क है एंड ये किस टाइम पे हमें जरूरत पड़ सकती है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। जैसे अगर आप म्यूजिक प्लेयर ले लो, राइट, तो म्यूजिक प्लेयर क्या है, एक हमारी सर्विस है, कौन सी, बाइंड सर्विस है, ओके। एंड बेसिकली कैसे है बाइंड सर्विस की, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, म्यूजिक पॉज करा या प्ले करा, तो यहाँ पे सर्विस ने क्यों बाइंड, क्यों ये एक्टिविटी से बाइंड किया, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब मैंने यूआई में कोई चेंजेस करे तो हमारी सर्विस में इफेक्ट हुआ उससे, ओके, या सर्विस में मैंने कोई चेंजेस करे तो हमारी यूआई जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें हमारे क्या दिखे, चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्विस में क्या करा, सॉन्ग प्ले करा, तो हमारी एक्टिविटी में वो हुआ, और जैसे ही यूजर ने क्या करा, एक्टिविटी में पॉज बटन क्लिक करा, राइट, वैसे ही हमारी क्या है, सर्विस स्टॉप हो गई। तो ये जो सर्विस एंड एक्टिविटी बाइंड वाला सीन है, ये बेसिकली इन चीजों में यूज होता है जहां पे हमारी सर्विस यूज भी हो रही है, बट दोनों चीजें एक साथ क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्टिविटी एंड सर्विस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि सर्विस क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करवाएगी चेंजेस किसमें, एक्टिविटी में, एंड एक्टिविटी में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो किस पे इफेक्ट करेंगे, हमारे सर्विस पे। एंड इसके बाद गाइस एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारी सर्विसेज हैं, राइट, वो स्टार्टेड भी हो सकती हैं एंड बाउंड भी हो सकती हैं। दोनों ही चीजें हमारी हो सकती हैं। कैसे, जरूरी नहीं है इसमें से कोई एक चीज हो। स्टार्टेड कैसे, मैं इसे एक्टिविटी में स्टार्ट भी कर सकता हूँ, और वो क्या हो सकती है, बाउंड भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फर्स्ट वाली मैनुअली स्टार्ट करी है तो वो एक्टिविटी से बाउंड नहीं कर सकते हम, अगर हम चाहें तो उसे बाउंड भी कर सकते हैं। अब ये जितना अभी तक हमने देखा है गाइस, ये हमें किस में इम्प्लीमेंटेशन करना है, अपने सनशाइन के ऐप में भी इम्प्लीमेंट करना है। एंड इसमें कौन से चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे दो तरीके की सर्विस इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए। फर्स्ट क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड सर्विस चाहिए। बैकग्राउंड सर्विस किसके लिए चाहिए, कि अगर यूजर ने बाय चांस, जैसे अभी हम एक लोकेशन में, राइट, उसका ऑलरेडी डेटा सिंक्ड है किसमें, हमारे डेटाबेस में, बट जस्ट इमेजिन गाइस कि अगर अब मेरी लोकेशन चेंज हो जाए, राइट, तो मुझे चाहिए कि जो मेरा लोकेशन जैसे ही मैंने चेंज करी, जो मेरा क्रिटिकल डेटा है उस लोकेशन के वेदर का, तो एक तो वो मुझे एकदम शो हो जाए, एंड वो क्या हो जाए, डाउनलोड होके सिंक हो जाए हमारे किसमें, डेटाबेस में, कि इवन अगर मेरा नेटवर्क चला जाए, राइट, तो मेरे पास जो मेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है किसकी, डेटा की, जो वेदर की डेटा की होगी, वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उसे यूज कर सकें। एंड दूसरी चीज क्या है, हमारी जॉब सर्विस। जॉब सर्विस क्यों यूज करेंगे गाइस इसमें, जॉब सर्विस बेसिकली इसमें शेड्यूलर क्यों यूज करेंगे, ये कौन सा हो गया गाइस, शेड्यूलर हो गया। तो शेड्यूलर इसमें इसलिए यूज करेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में जो वेदर की इंफॉर्मेशन होती है गाइस, अपडेट होती रहती है। ऐसा तो नहीं है हमेशा वेदर सेम रहता है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है गाइस, बहुत जल्दी भी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे में, एक मिनट में ऐसा चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम जॉब शेड्यूल कर सकते हैं कि बेसिकली हर दिन या फिर हर 48 आवर्स में क्या कर दे, ऐप अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। इवन अगर हम ऐप नहीं भी खोलेंगे तो बैकग्राउंड सर्विस ऑलरेडी क्या कर देगी, हमारे ऐप को अपडेट कर देगी, किसके थ्रू,
नेटवर्क के थ्रू। तो इस वाले उसमें गाइज हम क्या देखेंगे, अपने जो सनशाइन में आप क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो लास्ट 2 लेसन थे गाइज उसमें हमने सनशाइन में कोई चेंजेस नहीं करे। आखिरी जो चेंजेस करे थे हमने वो क्या करे थे, जो हमारा फ्रेमवर्क था किसके लिए, डेटा सिंक करने के लिए, वो हमने रेडी किया था। हमने लिंक करा था यूआई, अपना डेटाबेस सेटअप करा था कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से, एंड सारे कर्सर एंड सारे इंप्लीमेंटेशन उस पर प्रोवाइड करवाई थी हमने, राइट। लेकिन अब क्या करेंगे गाइज, हमें क्या करनी है, सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे। एक एक करके हमने सारे कंपोनेंट क्या कर दिए अपने सनशाइन ऐप में इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अपना सर्विस भी इंप्लीमेंट करेंगे। पहले क्या देखेंगे गाइज, अपना जो हाइड्रेशन ऐप है वो देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे लास्ट में वो किसमें करेंगे, अपने सनशाइन में। एंड एक चीज और करेंगे गाइस, इसकी जो इसकी नोटिफिकेशंस है हमारे सनशाइन की, वो भी क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी नोटिफिकेशन भी इंप्लीमेंट करेंगे इस वाले ऐप में, इस लेसन में। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है गाइस, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी एक्टिविटी हो गई, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, राइट, एंड सर्विस हो गए। तो जितने भी हमारे ये कंपोनेंट हैं ये सब किस में रन होते हैं, मेन थ्रेड में रन होते हैं। मतलब जब मैं कहता हूँ मेन थ्रेड में रन होते हैं, जैसे सर्विस है। अब गाइज ऑलरेडी जब मैंने आपको बता दिया कि सर्विस क्या है, हमारा बैकग्राउंड पे रन होता है, राइट। तो आपको इस वक्त कहना चाहिए कि सर जब ये बैकग्राउंड पे रन होता है तो ये मेन थ्रेड पे कैसे आप ये कैसे कह रहे हो कि ये मेन थ्रेड पे रन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब सर्विस स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट जो भी कंपोनेंट स्टार्ट होगा वो मेन थ्रेड पे स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी चाहे फंक्शनैलिटी जो है वो बैकग्राउंड में चले तो वो अलग चीज है, ओके। लेकिन जब कोई भी कंपोनेंट हमारा रन होता है, जैसे हमारा ऑन क्रिएट होता है गाइस जो, राइट, तो वो क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया। जो मेन में हमारी फाइल्स चलती हैं वो ही क्या होते हैं, हमारे मेन कंपोनेंट होता है, मेन थ्रेड होता है, सॉरी। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कंपोनेंट हैं, चाहे वो एक्टिविटी हो जाए, कंटेंट प्रोवाइडर हो जाए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो जाए या सर्विस हो जाए, ये किस पे चलते हैं, हमारे मेन थ्रेड पे चलते हैं। लेकिन अब गाइज यहाँ पे जो हमारा सर्विस है इसको क्या चाहिए हमें, कि बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करवाएं, राइट। क्योंकि ये स्टार्ट जरूर मेन थ्रेड पे हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो हमारी सर्विस है किससे एसोसिएट होती है, हमारी एक्टिविटी से लिंक्ड होती है, राइट। स्टार्ट हमारी किसमें होती है, एक्टिविटी में होती है। वो अलग बात है, बाद में इसकी जरूरत नहीं होती उसे, लेकिन बैकग्राउंड में रन होने के लिए। बट जो स्टार्ट होती है वो हमेशा किसमें होती है, मेन थ्रेड में होती है। आप इसका अगर गाइज जाके थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो सर्विस क्या है, सर्विस हमारे पास ऑलरेडी एक सर्विस क्लास है जिसका हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, अपने सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब गाइज जैसे हमारी सर्विस है, मेन थ्रेड पे तो हमारे कंपोनेंट स्टार्ट हो गए, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है उस पे क्या करेगी, हमारी सर्विस रन करेगी। इसका ऑलरेडी अपना अलग क्या है, बैकग्राउंड थ्रेड है। मतलब ये ऑटोमेटिकली किस पे रन करेगी, बैकग्राउंड थ्रेड पे करेगी। सर्विस खाली स्टार्ट होगी किस पे, मेन थ्रेड पे, जबकि जो ऑटोमेटिकली रन करेगी वो किस पे करेगी, बैकग्राउंड थ्रेड पे। अब गाइस जब ऑलरेडी सर्विस, जब मैंने आपको कह दिया कि मेन थ्रेड पे स्टार्ट करेगी एंड ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करेगी, तो इसका मतलब है इसका अपना भी कुछ फंक्शनैलिटी है। तो इसी के साथ गाइस अब क्या देख लेते हैं, जो हमारी सर्विस की क्या है, लाइफ साइकिल है। तो जैसी हमारी एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल कंपोनेंट होता है, राइट। तो गाइस इसकी एक अपनी अलग क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, जिसके बेसिस पे ये रन करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वो देख लेते हैं हमारा कौन सी कॉल होती है, स्टार्ट सर्विस, राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस, पुराने अभी जब हम देख रहे थे पिछले लेसन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमारी एक्टिविटी होती है उसके साथ स्टार्ट होती है हमारी क्या, सर्विस। एंड कौन से मेथड से स्टार्ट होती है, स्टार्ट सर्विस मेथड से। उसके बाद हमारा क्या क्रिएट होता है, ऑन क्रिएट। जैसे हमारी लाइफ साइकिल में ऑन क्रिएट होता है, मेन मेथड्स में ऑन क्रिएट होता है, ऐसी हमारी सर्विस का एक अलग क्या होता है, ऑन क्रिएट मेथड होता है, जो क्या करता है, सारी चीजों को क्रिएट करता है, राइट। इसमें क्या होती है, इनिशियलाइज होती है सारी चीजें हमारी। अब गाइस इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑन स्टार्ट कमांड, जो क्या करेगा, जिसमें हमारी सारी चीजें होंगी जो हमें सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन करवाने हैं, कि हमें सर्विस से क्या करवाना है। तो ये क्या करेगा, हमें उसको स्टार्ट करवाएगा। इसके बाद हमारी क्या शुरू हो जाती है, सर्विस शुरू हो जाती है। अब उसके बाद हम इसे एसिंक, क्योंकि ये क्या है, बैकग्राउंड में रन हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिंक टास्क हो गया है। इसके बाद जब हमारा एसिंक टास्क रन हो जाता है, राइट, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा सेल्फ को। अब ये यहाँ पे दो तरीके हैं गाइस, या तो ये खुद को स्टॉप कर देगा या फिर हम मैनुअली इसे स्टॉप कर देंगे। दोनों चीजें पॉसिबल है, जैसा हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है वैसा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो सर्विस है वो क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी।